भक्त भी पत्थर के होते हैं। भक्तों की भी मूर्तियां बनती हैं, भगवान की मूर्ति नहीं है। मूर्ति को ये ना मानना ये पत्थर है, मूर्ति मूर्ति है साहब। किसी की बेटी का विवाह हो गरीब और किसी से 10,000 20,000 मांगे हो, बारात आने को हो और वो व्यक्ति कह दे कि नहीं दे पाऊंगा, तो कहाँ जाएगा व्यक्ति? बोलो, किसकी शरण में जाएगा? भगवान की मूर्ति की शरण में जाएगा। हे प्रभु, अब इज्जत बचाओ, अब सम्मान बचाओ, अब कहाँ चले जाएं? और ऐसा भगवान बारात वालों के मन में बैठेंगे कि जहां उनको 2,000 मांगना था वहां 500 में 100 में काम चल जाएगा और बेटी का विवाह हो जाएगा। क्योंकि वो प्रेरक रघुवंश विभूषण, हृदय की प्रेरणा तो हमारे राघवेंद्र देते हैं ना। कि जो तुम्हारे लिए मूर्ति पत्थर की है, उससे हमको अलौकिक मिली चेतना। निज हृदय पृष्ठ को खोल कर देखिए, संत तुमसे अधिक उसमें संवेदना। मानव का हृदय पत्थर हो सकता है, मूर्ति का हृदय पत्थर नहीं होता साहब। आज मैं भक्त को भी पत्थर से प्रकट करना चाहता हूं। ये कौन है? कथा सुनाओ। कथा अगर सुनी जाए तो भक्त भी पत्थर से प्रकट हो सकता है। भगवान कथा में ये बता रहे हैं। अर्थात पत्थर हृदय वाला भक्त भी अगर राघवेंद्र की कथा को सुने तो उसमें भी तरलता सरलता आ सकती है और वो जीवित हो सकता है। यानी मरा हुआ जीवित नहीं, जिसका हृदय पत्थर का हो तो मरा है ही, तो जीवित मरा हुआ है, उसमें नवजीवन आ सकता है कथा से। कथा का ये प्रभाव है। प्रत्येक कथा हो, अब कैसे नवजीवन आ सकता है? जो कि महाराज प्रैक्टिकल अहिल्या माता है, गुरुदेव ने कथा सुना दी। गोस्वामी जी एक शब्द का प्रयोग यहाँ बहुत अच्छा करते हैं, मैंने 2 अर्थ में लिया है। गौतम नारी, एक बैरागी महात्मा ऐसे कथा सुनाएंगे, ये गौतमी है, फिर यहाँ पत्थर बनकर के पड़ी है, का श्राप बस, इस श्राप के बस में है। अब बस के 2 अर्थ, बस करो, अब आगे कथा नहीं। इतना जानो, राघवेंद्र गौतम नारी श्राप बस, बस आगे नहीं। गौतमी के बारे में ज्यादा नहीं, 3 कथाएं ज्यादा नहीं कहनी चाहिए। एक मर्यादा है, एक गौतमी का, एक द्रौपदी चीरहरण, और एक भगवान कृष्ण ने जब चीरहरण किया गोपियों का, तब इसके लिए बहुत व्याकुल। वो भगवान की अंतरंग लीला है। उस अंतरंग लीला तक व्यास की बुद्धि पहुंचे तो बोले, और नहीं पहुंची तो वो बोलना जरूरी नहीं है। वो बड़ी कठिन विषय है। चीरहरण क्या है? अब द्रौपदी के साथ एक घटना घट गई, पांडवों ने जुआ खेल लिया तो उसको व्यास ही लोग 3-3 दिन तक व्यास के ऊपर वही करते रहते हैं, चालू रहेगा, वही करते रहते हैं। ये कहाँ का मस्तिष्क है? क्यों बुद्धि विलास है? श्री राम। इसलिए कथाओं को थोड़ा रोका है, गोस्वामी जी ने विश्राम दिया है, कथा ही नहीं करना। उपल देह दर्दी, उपल माने होता है पत्थर, और उपल माने होता है जो बड़े बुंदवा जब गिरते हैं, अपने यहाँ पानी बरसत है, बड़ा बड़ा बूंद गिरता है, उसे भी उपल कहा गया। जो पल भर भी ना ठहरे, ऐसे बनता है, ठहरता नहीं। तो ये श्वास कैसे ले रही है? पल भर भी स्थिर नहीं गौतमी, साफ ऐसा लगा है। और चाहती क्या है? चरण कमल रज चाहती, कृपा कर आपके चरण कमल की रज चाहती है। यहाँ रज शब्द का प्रयोग गोस्वामी ने किया, धूल नहीं कहा।
नहीं तो कह देते चरण धूल को चाहती, पद भी बैठ जाता। मात्रा दोष भी नहीं है, लेकिन रज कहा। रज के दो अर्थ हैं यहां। रज माने रजोगुण। काम के कारण अहिल्या का पतन हुआ है, तो काम का जन्म कहां से होता है? भागवत कह रही है कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवा। काम और क्रोध ये रजोगुण से पैदा होता है। रजोगुण के कारण गौतमी का पतन हुआ है। काम के साथ अगर रज लग जाएगा तो व्यक्ति का पतन हो जाएगा, और यही रज अगर राम के चरण में का लग जाए तो उद्धार हो जाएगा। रज वही है, स्थान परिवर्तित हुआ, इसलिए चरण कमल रज चाहती। आपके चरण कमल की रज लग जाएगी, गौतमी का उद्धार हो जाएगा। और भगवान के चरण कमल की रज लग गई गौतमी को। गौतमी प्रकट होकर के वंदना की। गौतमी ने, अहिल्या माता ने वंदना किया। गौतम ऋषि पधारे हैं वहां, और अहिल्या माता को गौतम जी लेकर चले गए हैं। भगवान दुखी हो गए, मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र दुखी हो गए। क्यों? ये ब्राह्मणी थी, मैं क्षत्रिय कुमार हूं, मेरे पांव की धूल ब्राह्मणी को लग जाए तो मुझे पाप लग गया, अपराध हो गया। तो देखो चौपाई आप सुने थे, धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथा। प्रसन्न होकर गए थे। यहां से राम जी प्रसन्न नहीं हुए, मुझे लगता पाप लग गया, चलो पाप धोएं। पाप धोने के लिए कहां जाएंगे? गंगा जी में, गंगा घाट जाएंगे। चले राम, देखो हर्ष गायब हो गया। लक्ष्मण मुनि संगा, राम जी दौड़ पड़े गंगा घाट की ओर। पीछे लखन भैया, उनके पीछे गुरुदेव विश्वामित्र। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। गंगा घाट पहुंच गए। तीर्थ जाकर के 3 काम करना चाहिए, इसलिए उसका नाम तीर्थ है। क्या क्या किया राम जी ने? पहले कथा सुनी, तीर्थ के बारे में जानकारी रखो। तीर्थ का मतलब क्या, इसका महात्मा क्या है। गुरुदेव विश्वामित्र से राम जी बैठ गए गंगा तट पर, कथा सुनने लगे। कथा किसकी सुनी? गंगा की। गादी सुने सब कथा सुनाई, गादी सुने सब कथा सुनाई, गादी सुने सब कथा सुनाई, गादी सुने सब कथा सुनाई। यही प्रकार सुर सरे महिला, यही प्रकार सुर सरे महिला। तब प्रभु समेत नहाए, तब प्रभु समेत नहाए। विविध गान महिने वन पाए, विविध गान महिने वन पाए, विविध गान महिने वन पाए। गाद सुन सब कथा सुनाई। तीर्थ में जाओ, पहले कथा सुनो, उसी तीर्थ की कथा सुनो। फिर तब प्रभु ऋषि न समेत नहाए, तब स्नान करो और विविध दान मही देवन पाए। ब्राह्मणों को कुछ दान करो। कथा श्रवण, स्नान और दान 3 कर्म तीर्थ में किया जाता है। इसीलिए राम कथा का पांडाल तीर्थ हो जाता है, क्योंकि यहाँ कथा भी सुनते हैं आप, ज्ञान में स्नान भी करते हैं और दान भी करते हैं, तो राम कथा का पांडाल ही तीर्थ हो जाता है।
अब जब भगवान स्नान कर लिए, दान दे दिए, फिर चले। अब चले तब फिर प्रसन्न हो गए, क्योंकि अब तो पाप गया। अब तो ब्राह्मणी के चरण, जो हमें चरण रज मेरा लग गया था, उसका पाप मैंने गंगा में डाल दिया। तीर्थ में जाओ तो पाप धोकर आओ, पाप लेकर ना आओ। लोग जाते हैं तो पाप धोने नहीं जाते, पाप लाने जाते हैं। जाते हैं वहां स्नान करेंगे तब वो कहेंगे अरे हम बड़े पापी हैं। अरे जब धो दियो तब क्या पापी है? अब धो दिया तब क्यों पापी हो? उसका मतलब गंगा पर संदेह है क्या? गंगा, गीता, गौ और गायत्री, इस पर संदेह नहीं होता है, कोई संदेह नहीं। गंगा में स्नान कर लिया, पवित्र हुए साहब। अब न कहो हम बड़े घोर पापी। क्या पापी हो? इसलिए हो कि गंगा को आप पाप देकर नहीं आ रहे हो, केवल शरीर धो के आ रहे हो। अच्छा, उसके बाद फिर गए और तीर्थ में जो अच्छाई है संतों द्वारा, जो राम राम हो रहा है, उसे नहीं लाएंगे। वो देखो बाबा लोग बड़े दुष्ट, बाबा का पाप लेकर आएंगे, अपना तो लेकर गए ही थे, वापस ला रहे हैं, उनका भी ले आएंगे, तीर्थ की निंदा ले आएंगे। तुमको क्या जरूरत है तीर्थ में? अपना करने गए हो कि दुनिया तारने गए हो? जो हो रहा है होने दीजिए। और इससे अच्छा है कि वहां तीर्थ में जाओ और मन घर में लगा रहे। इससे अच्छा है कि बैठे रहो घर में, मन लगाए रहो तीर्थ में, सबसे बढ़िया। तीर्थ में जाकर मन घर में लगा रहे, छुटकी भैंसिया में, इससे अच्छा है भैंसिया के पास बैठ के मन तीर्थ में लगाओ। भगवान तीर्थ में 3 कार्य किए। आगे अब देखिए, हर्षित हो गए। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविधान महदेवन पाए। अब फिर हरसी चले मुनि भृंग सहाय, हरसी चले मुनि भृंग सहाय। वेगी विवेक नगर निराया, वेगी विवेक नगर निराया। मोरे राम राम जब देखी, मोरे राम जब देखी। हरि से अनुज समेत विषेकी, हरि से अनुज समेत विषेकी, हरि से अनुज। बड़ा गंभीर अर्थ है। अब बताओ, विदेह में सुंदरता पुर की कैसे हो सकती है? देह का एक नाम पुर भी है, भागवत में इसीलिए पुरंजनोपाख्यान है। पुर, पुर माने शरीर, और इसमें जो विराजमान है उसी का नाम पुरुष है। और वहां विदेह है जो देह में नहीं है। बेगी विदेह नगर नियराया, जहां देह नहीं है फिर भी पुर है। यही जनक जी का भाव है, यही जोग और भोग है, यही सृष्टि और परमार्थ है, यही लोक और परलोक है। देह और विदेह, पुर और विदेह, यानी योग और भोग का दर्शन किया राम जी ने। प्रसन्न हो गए दोनों भाई। पुर रम्यता राम जब देखी, हर से यनुज समेत विसेकी। सदानंद जी आए, जनक जी आए। नुकसान का डर भी होगा। श्री सदानंद जी पधारे हैं, जो गौतम जी के पुत्र हैं, गौतमी के पुत्र हैं, जनक जी के वो पुरोहित हैं। जनक जी आए हैं और एक वाटिका है, पुष्प वाटिका, उसके भवन, पुष्प वाटिका के किनारे एक भवन बना है। उस भवन का नाम सुंदर भवन है। क्या नाम है? सुंदर भवन। क्यों सुंदर भवन है?
क्योंकि कभी कभी किशोरी जी जब वाटिका का दर्शन करने आती थी और थक जाती थी तो उसी भवन में जाकर विश्राम करती थी। किशोरी जी कौन है? किशोरी जी रामकथा में भक्ति हैं, किशोरी जी भक्ति हैं, राम जी ज्ञान है, लखन भैया वैराग्य है। ज्ञान भगत वैराग्य जन सोहत भरे शरीर। भक्ति जब विश्राम करे, भक्ति जहां विश्राम करे वो भवन सुंदर भवन हो जाता है। कौन भवन होता है? सुंदर भवन होता। हमारे यहाँ सुंदरता की परिभाषा ही है, स्वयं सुंदर स्वयं सुभग शरीरा और जो तन पाय भजे रघुबीरा। सुंदरता की परिभाषा यही है। नहीं तो कौवा जीवन में मीठा नहीं बोल सकता, लेकिन जब काकभूषण जी कथा सुना रहे हैं तब मधुर वचन तब बोले वो कागा। कौवा मीठा बोलने लगा। भागवत को तोता सुनाता है, राम कथा को कौवा सुनाता है और मीठा बोलता है। तोता भी मीठा बोलता तो कौवा भी मीठा बोला। सुंदर, जहां भक्ति माता विश्राम करे उस भवन का नाम सुंदर भवन है। और जहां भक्ति विश्राम करेगी वहीं राम जी विश्राम करते हैं। इसलिए उसी भवन में टिके, रात्रि में सेवा किया गुरुदेव की। दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन का दूसरा समय आ गया। राम जी सामने खड़े हो गए गुरुदेव के। गुरुदेव, हाँ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, अगर आप आदेश करें तो मैं लक्ष्मण को जनकपुर दिखा लाऊं। विश्वामित्र जी ने कहा, राम जी क्या आप कभी जनकपुर देखकर गए हो? जनकपुर जानते हो, कभी आए थे पहले भी? जो जनकपुर तुम दिखा लाओगे, नाथ लखनपुर देखकर चाही, प्रभु सपोज गत प्रकट रखाई, जो राउर आयस में पाऊं नगर दिखाए। राम जी क्या कभी आप आए थे इस रास्ते जो देख लोगे? लक्ष्मण को दिखा लाओगे? भगवान श्री राम ने कहा, आए तो नहीं गुरुदेव कभी यहाँ। कहा तब हम जनक के सेवक को बुलाते हैं, वो लेकर जाएगा और लक्ष्मण को जनकपुर दिखा लाएगा। राम जी ने कहा, गुरुदेव एक समस्या हो जाएगी। क्या समस्या होगी? जनकपुर में लक्ष्मण कहीं बैठ गया, जनकपुर देखते देखते कोई चीज अच्छी लग गई, बैठ गया तो देर हो सकती है, देर हो जाएगी। लक्ष्मण बड़ी देर तक देखता रहेगा। और अगर मैं जाऊंगा साथ में तो तुरंत ले आऊंगा, नगर दिखाय तुरंत ले आऊं, मैं तुरंत ले आऊंगा। गुरुदेव समझ गए बड़ा सुंदर दर्शन है यहाँ, अब बहुत दिव्य दर्शन है, लेकिन समय बहुत कम है, हम भाग रहे हैं, विवाह ना हो तो वरमाला तो पड़ी जाए। यहाँ दर्शन बड़ा प्यारा, राम जी का दर्शन है, राम गीता है, ये गुरुदेव विश्वामित्र की गीता है। गुरुदेव समझ रहे हैं कि राम जी नगर देखने नहीं जा रहे हैं, ऐसे पता नहीं कितने नगर का निर्माण किए बैठे हैं। ये नगर देखने नहीं जा रहे हैं, ये अपने को, नगर वासियों को अपना दर्शन कराने जा रहे हैं। जाहु देखिया वहु नगर, यही सगुण साकार परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, भगवान इन दोनों आंखों से दिखाई नहीं देता, उसके लिए तीसरी आंख खोलो। विश्वामित्र जी कह रहे हैं कोई आवश्यकता नहीं तीसरी आंख की। जनक जैसे महात्मा के नगर में विराजमान हो तो तुम्हें तीसरे नेत्र की जरूरत नहीं है। भोग को भी जोग मानकर जीवन में रखोगे, तीसरे नेत्र की जरूरत नहीं। भगवान इन्हीं नेत्रों को दर्शन देंगे। अच्छा, वो तीसरा नेत्र भगवान ने बनाया है, और दोनों बटन ये किसने बनाया है? ये दोनों नेत्र किसने बनाया है? बटन है कोई क्या है? ये भी तो नेत्र भगवान ने बनाया है। इन्हीं नेत्रों से दर्शन हो प्रभु। किन नेत्रों से? इन्हीं नेत्रों से। बहुत देर से है, हमारी कॉपी में होगा। दर्शन कर रहे हैं और भगवान का दर्शन करना है। भगवान नहीं देखने जा रहे हैं जनकपुर,
जनकपुरवासी नारायण का दर्शन करेंगे। जाहु देखिया वहु नगर, सुख निधान दो भाई। ये सगुण साकार की बड़ी सुंदर, बहुत सुंदर परिभाषा यहाँ है। करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। एक बड़ा प्यारा भजन है हमारा। जनकपुरवासी जनक जी के यहाँ रह रहे हैं। बहुत देर से प्रभु चरण में पड़ा हूँ,